जय श्री कृष्ण। आप सभी को अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के दिन हम बात करेंगे विशेष रूप से अमावस्या की। आने वाली अमावस्या, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ये पौष मास की अमावस्या है, क्योंकि यहाँ पौष का महीना है। और दक्षिण भारत के अनुसार यह मार्गशीर्ष मास अमावस्या है। आप कहेंगे ऐसा क्यों पंडित जी? क्योंकि दक्षिण भारत के जो पंचांग हैं, वहाँ का जो महीना है वो हमसे एक महीने अतिरिक्त चलता है। अर्थात हमारे यहाँ मार्गशीर्ष समाप्त हो चुका है, वहाँ मार्गशीर्ष अभी चल रहा है। इसीलिए, और ये सभी माह में है, ऐसा नहीं केवल इसी महीने में, हमेशा ऐसा ही होता आया है वो। तो हम बात करेंगे आने वाली अमावस्या के विषय में। ये जो अमावस्या है, ये इस साल की अंतिम अमावस्या होगी। इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक वर्णित है। सार रूप में आपको बताऊं, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पुराणों में इस अमावस्या के विषय में इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है। इस अमावस्या को श्राद्ध पक्ष के बराबर खड़ा कर दिया गया है कि जितना फल श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तृप्त करने का है, उतना ही इस अमावस्या का है। जैसे श्राद्ध पक्ष में आपके पितृ पृथ्वी पर आते हैं तृप्ति के लिए, आपसे जल पान के लिए, आपसे भोजन प्राप्त करने के लिए, वैसे ही इस अमावस्या पर भी आपके पितृ आपके घर आते हैं, आपके द्वार आते हैं कि आप उनके निमित्त जल तर्पण करेंगे, भोजन कराएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे या किसी को दान देंगे, जिससे कि उनको तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या को आएंगे पितृ और सायंकाल को वापस जाएंगे। जब वापस जाएंगे तो आपको क्या करना है? जब वो सुबह आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको इस दिन कर्म करने चाहिए जिससे कि उनको तृप्ति प्राप्त हो। और जैसा मैं सदा कहता आया हूँ कि इस एक दिन को संभाल लिया तो पूरा जीवन संवर जाता है। तो क्या करेंगे इस दिन पर, अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या वो काम है जो नहीं करने चाहिए, पुराणों के नाम के साथ, श्लोक के साथ आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा देर से आ रहा है क्योंकि मैं व्यस्त चल रहा था, तो जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी, शास्त्रीय जानकारी पहुंच पाए और वो उसका लाभ ले पाए। ध्यान दीजिएगा, जब आप इस प्रकार की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं और वो उसका लाभ लेते हैं तो उसका पुण्य आपको अनंत गुना मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अपने पितरों की तृप्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें गोलोक धाम प्राप्त हो। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब है, कैसे व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। दर्शकों, इस बार बड़ा अद्भुत संयोग है, क्योंकि ये जो अमावस्या है ना, ये 2 दिन सूर्य के मुख से है। 2 दिन सूर्य के मुख से है। तो अब जानना ये है कि इसका अमावस्या का जो दान पुण्य का कार्य है, व्रत आदि का कार्य है, वो कब करना होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो पंचांग के अनुसार शुरू हो रही है 19 दिसंबर को सुबह 4:59 पर, और ये समाप्त हो जाएगी 20 तारीख को सुबह 7:15 पर। ऐसे में ये जो अमावस्या है ये सूर्य के मुख से रहेगी 19 तारीख को और पूरा दिन रहेगी। और 20 तारीख को, क्योंकि सूर्य उदय जो है वो 7:14 पर दिल्ली के समय के अनुसार है, बाकी कुछ जगहों पर 7:10 पर भी है, तो सूर्य उदय इस दिन भी अमावस्या में ही होगा। परंतु उत्तम जो रहेगा इस अमावस्या के लिए कि आप व्रत कब करें, दान पुण्य कब करें, पितृकर्म कब करें, वो रहेगा 19 तारीख को, क्योंकि 19 को सूर्य के मुख से है अमावस्या और पूरा दिन रहेगी। और 20 को सूर्य उदय के समय तो है, पर कुछ मिनट बाद ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए उसका प्रभाव नगण्य माना जाएगा। तो 19 तारीख को आप यह अमावस्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में इस अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या कहा गया है और सौभाग्य वृद्धि करने वाली अमावस्या कहा गया है। इस प्रकार से इस अमावस्या के विषय में विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अगर हम इसके बात करें कि जानकारी कहाँ कहाँ है, तो इसकी जानकारी बहुत सारे पुराणों में है। मत्स्य पुराण आप उठा के देखिए, वहाँ आपको मिलेगी।
वायु पुराण अगर आप पढ़ेंगे वहाँ इस अमावस्या के बारे में आपको वर्णन प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है और महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भी इस अमावस्या के बारे में वर्णन आता है। लिखा है कि अमावस्यायाम प्राप्त्यायाम पितरो यम शासनात् द्वारम प्रपद्ये तिष्ठन्ति क्षुधा तृष्णा समन्वितः। इसका अर्थ समझिए एक बार। इसका अर्थ है कि इस अमावस्या के आने पर हमारे जो पितृगण हैं ना, हमारे पूर्वजगण जो हमें छोड़ के चले गए हैं परलोक में, वो सभी इस प्रातः, इस अमावस्या की सुबह हमारे द्वार पर आते हैं, हमारे घर पर आते हैं। किस लिए आते हैं? इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम उन्हें तृप्त करेंगे, हम उन्हें जल अर्पण करेंगे, उनकी क्षुधा और तृष्णा को दूर करेंगे, भूख और प्यास को मिटाएंगे, इसके लिए कुछ कर्म करेंगे। तो ये उम्मीद करके, इस आशा के साथ हमारे जो पितृ हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे घर आते हैं इस अमावस्या पर, पौष मास की अमावस्या पर, जो इस वर्ष 19 तारीख को है। ये वर्णन कहाँ मिलता है? ये वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, सुनिए अभी। तस्माद् यत्नेन दातव्यं श्राद्धं यमावस्या दिने वर्जयेत् चेत् तदायान् श्रापं दत्वा सुदारुणम्। तो शास्त्र कहते हैं कि इसीलिए, क्योंकि आपके पितृ आपके घर पर आते हैं यह इच्छा लेके कि आप उनकी तृप्ति करेंगे, इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ का यह दायित्व बनता है, प्रत्येक गृहस्थ का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पितरों के लिए इस दिन, अमावस्या के दिन तर्पण आदि करे, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए प्रयत्न करे, प्रयास करे, कर्म करे। या तो तर्पण करें, दान कर सके तो दान करें, ब्राह्मण को भोजन करा सकें तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो शास्त्र के आगे कहते हैं कि यदि वह ग्रस्त, अर्थात आप लोग यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जब सायंकाल को आपके पितृ निराश होके जाएंगे तो दारुण दुख देके जाते हैं, कठोर श्राप आपको देके जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि आपके पितृ आएंगे अमावस्या की सुबह, आपको उनके लिए श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। ये प्रत्येक गृहस्थी का दायित्व है और जो नहीं करता है उसको श्राप देके जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, पंडित जी करें क्या? ऐसा कौन सा कर्म करें? तो देखिए, मैंने पहले भी अनेकों बार आपको बताया है, ये एक बड़ा ही साधारण सा कर्म है जो असाधारण सा फल देता है। आप करें क्या कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का कम से कम डालिए। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी का पत्ता आज जो डाल रहे हैं वो आज नहीं तोड़ना है, क्योंकि अमावस्या के दिन आपको फूल पत्ती आदि नहीं तोड़नी चाहिए। तो पहले का रखा हुआ वही आपको डालना है। तो एक पत्ता तुलसी का लीजिएगा, वह उसमें डालिएगा। कुशा अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, कुशा डालिएगा। सफ़ेद चंदन मिल जाए तो वह डाल लीजिएगा, और सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो वह डाल लीजिएगा। ये सामग्री उसमें डाल के और एक आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए अपने और उसमें अपना चेहरा देखिए। उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा गीता का 7वां अध्याय अपलोड करता हूँ, उसका लाभ लीजिए। और इस बार भी अमावस्या पर करूँगा मैं। अगर आपको ना मिले तो केवल इतना लिख दीजिएगा यूट्यूब पर कि गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि, आपको मिल जाएगा फिर। और मेरे चैनल पर बहुत बार, मैंने कम से कम 1000 बार गीता का 7वां अध्याय अपलोड किया हुआ है, तो इसलिए बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। वह अध्याय सुनिए। अध्याय सुनने के बाद लोटा अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये मेरे पितरों को प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हों, संतुष्ट हों। उसके बाद उस जल से तर्पण कर दीजिएगा। तर्पण कैसे करना है? एक बड़ा पात्र लीजिए, दूसरा उसमें सीधे हाथ में जो आपका अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है ना, खाली क्षेत्र जो है, वह पितृतीर्थ है। वहीं से आपको जल गिराते हुए पितरों का तर्पण करना है। दूसरे पात्र में जल छोड़ना है, ये वाला। तो जो लोटा है उसको उल्टे हाथ में उठाइए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से इस जल को पितरों को अर्पित करना है, तर्पण करना है। दक्षिण की ओर ही आपका मुख होना चाहिए और दक्षिण की ओर ही उसकी धार गिरनी चाहिए। आप क्या मंत्र बोलेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए तर्पण कीजिए।
अपने पितरों का ध्यान कीजिए और मन ही मन उनसे निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय को ग्रहण करो और तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इस प्रकार से यह जल तर्पण करना है। फिर आप इस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना, क्योंकि ये अमावस्या जब है उस दिन तो रविवार का दिन है नहीं। यदि कभी रविवार का दिन आता है तो उस दिन आप ये जल पीपल को न दीजिएगा, बाकी सभी दिनों पर आपको पीपल को ही ये जल तर्पण करके अर्पित करना है। यदि किसी को पीपल का वृक्ष ना मिले, पीपल आसपास ना हो, तो आप अन्य किसी वृक्ष में भी दे सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे स्थान पर न डालिएगा इस जल को जो किसी के पैरों में आए। तो इस प्रकार से एक तो ये कर्म कीजिएगा आप। इसके बाद एक छोटा सा 10 मिनट का एक हवन है, वो अवश्य कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है। इसमें मात्र 11 आहुतियाँ आपने देनी है और बहुत बड़े मंत्र भी नहीं है। थोड़ी सी सामग्री, 1 कटोरी सामग्री भी बहुत होगी आपके लिए। हवन सामग्री लीजिए। आपके जो स्थान देवता हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं और भगवान नारायण, इस प्रकार से इन 5 का आपको हवन करना है 11 आहुति का। ग्राम देवता जिस ग्राम में या जिस नगर में जहाँ आप वास करते हैं उसके देवता होते हैं, एक अधिपति देवता। जिस स्थान पर आप वास करते हैं वहाँ के एक अधिपति देवता होते हैं, उनके लिए आहुति जानी चाहिए। आपके कुल देवता होते हैं, उनके लिए आहुति जानी चाहिए। कुल देवी होती हैं, उनके लिए आहुति जानी चाहिए और भगवान विष्णु के लिए आहुति जानी चाहिए। इन 5 के निमित्त आपने 11 आहुति कम से कम देनी है। 10 मिनट का हवन है मुश्किल से। मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसकी 11 आहुति, अधिक सामग्री हो तो 21 आहुति। उसके बाद ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसकी फिर से वही 11 या 21 जितनी आपके सामग्री हो। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जो भी आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करते हुए वही 11 या 21 जितनी आप आहुति दे पाएँ। कुल देवेभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवेभ्यो नमः स्वाहा। जो भी आपकी कुल देवी हैं उनका ध्यान कीजिए, उनके लिए आहुति। और इसके बाद इस सृष्टि के पालनहार, इस सृष्टि के प्रमुख, इस सृष्टि के मूल बीज जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, भगवान नारायण, उनके लिए आहुति दीजिएगा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ये 5 मंत्र हैं, इनकी 11 या 21 आहुति दीजिएगा। ये जो हवन है प्रत्येक अमावस्या पर कल्याणकारी है। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, आपके कुल देवता तृप्त होते हैं, आपके स्थान देवता तृप्त होते हैं। और जब ये सब तृप्त होते हैं तो आपके जीवन में संकटों का नाश होता है, खुशियों का आगमन होता है। तो इस अमावस्या पर ये 2 कर्म अवश्य कीजिएगा। एक जो मैंने गीता के 7वें अध्याय वाला बताया, और दूसरा ये जो हवन वाला है। बहुत अधिक समय लगेगा नहीं, दोनों को मिला के 40 मिनट में सारा हो जाना है। और महीने में इतना समय तो निकाला ही जा सकता है अपने पितरों के लिए, अपने जीवन के लिए। प्रत्येक अमावस्या पर इतना समय निकालिए और इस अमावस्या पर अवश्य निकालिएगा। ये इसलिए भी क्योंकि ये जो अमावस्या है ये साधारण अमावस्या नहीं है। इस अमावस्या को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मैं आगे बताऊं आपको, तो ये छोटा पितृपक्ष भी है। छोटा पितृपक्ष कैसे है? जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण आदि नहीं कर पाते, श्राद्ध कर्म आदि नहीं कर पाते, शास्त्रों ने ये विधान दिया है कि उनको अवश्य ही पौष मास की इस अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म तर्पण आदि करना चाहिए। ये आपके पितरों को संतुष्ट करता है, तृप्त करता है, क्योंकि उसके बाद जो पितर हैं ये पौष मास की अमावस्या पर आपके घर आते हैं। इसीलिए इस दिन को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। इस दिन आपको अवश्य अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहिए, तृप्त करना चाहिए। इस महिमा को समझिए, इस दिन के महत्व को समझिए और इस दिन अपने पितरों के निमित्त ये कर्म अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। इसके बाद मैं दीपक के विषय में भी बताऊंगा कि दीपदान कैसे करना है, कैसे पितृ शाम को जब जाएंगे तो क्या करना है। प्रिय दर्शकों, ये जो अमावस्या है ना, इसके साथ एक और बड़ा योग जुड़ा हुआ है। ये अमावस्या पड़ रही है शुक्रवार को। शुक्रवारी अमावस्या है, इसीलिए ये धन का योग बनाती है, लक्ष्मी की सिद्धि बनाती है। इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में ज्योतिष शास्त्र और मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है ना, उसमें विशेष रूप से वर्णन आता है। इस विशेष जो योग बन रहा है ये शुक्रवारी अमावस्या का, उसके बारे में लिखा है कि भार्गव दिने यदा अमाशा शात सौभाग्यदायिनी, अर्थात यदि शुक्रवार, भार्गववार जो है ना, वो भार्गव वास होता है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन यदि कोई अमावस्या पड़ जाए तो वह
सौभाग्यदायिनी होती है, सौभाग्य देने वाली होती है। इस दिन यदि आप थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें, पितरों का तर्पण कर लें, होम हवन कर लें, तो आपके पितृ तो तृप्त होंगे ही, प्रसन्न होंगे ही। आपको धन धान्य की प्राप्ति बनती है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है लक्ष्मी की वृद्धि करता है। अब आप और क्या कर सकते हैं इस दिन? देखिए, ये जो शुक्रवारी अमावस्या है ना, शुक्रवार के और अधिक लाभ क्या हो सकते हैं जिससे कि आप इस अमावस्या का अधिक से अधिक लाभ ले सकें? तो जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि शुक्रवार को आपको खट्टी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो प्रयास कीजिए इस दिन एक दिन खट्टी वस्तुएं ना खाइए और ब्राइट कलर्स पहनिए। डार्क कलर्स के स्थान पर ब्राइट कलर्स, जैसे सफ़ेद बड़ा अच्छा कलर है, शुक्र को बड़ा अट्रैक्ट करता है ये। इस दिन गहरे रंग ना पहनिएगा, डार्क कलर्स नहीं पहनिएगा। इससे आपके शुक्र ग्रह जो हैं और मजबूत होंगे। इससे आपके घर में धन, लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब आप इस प्रकार से करके देखेंगे तो आपको लाभ होगा। तो इसीलिए इस दिन इन नियमों का पालन कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब मैं आपको अंत में बात करूंगा महाभारत। वहाँ भी भीष्म पितामह जो हैं वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें इसकी महिमा आती है अमावस्या की। भीष्म पितामह कहते हैं कि अमावस्यायाम यदा वारो मैत्रम नक्षत्र च तद्भवेत् दत्तम स्नानम दानम विशेषतः। इसका अभिप्राय है कि ये जो पौष मास की अमावस्या है, इस पर विशेष रूप से किया जाने वाला दान, स्नान आदि सब कुछ अक्षय फल देने वाला है। तो अगर संभव है आसपास कोई गंगा रिवर या अन्य कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान कीजिएगा। अन्यथा घर पर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। जो आपका नहाने का पात्र है उसमें पहले गंगा जल डालिए थोड़ा सा, फिर जल भरिए, हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। और इस प्रकार से आपने स्नान करना है, ये अक्षय पुण्य देगा। और पितरों के निमित्त आपने ब्राह्मण को दान देना है। जो भी दान देना है संकल्प कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा अपने पितरों से कि हे मेरे पितरों, यह दान मैं आपके निमित्त दे रहा हूँ, आप इससे तृप्त होएं। तो इस प्रकार से ये कर्म हैं जो आपको इस दिन करने हैं। ये कर्म कीजिए दिन में। सायंकाल को आपके जो पितृ हैं अपने पितृलोक को वापस लौटते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके मार्ग को प्रकाशित करें, उनका जो रास्ता है ना वहाँ पे रोशनी फैलाएं। इसीलिए वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। ये गरुड़ पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण ये कहता है कि अमावस्या को जब आपके पितर आएंगे तो सायंकाल को वो अपने लोक वापस लौटेंगे। उनको शाम होते होते अपने लोक में वापस पहुँचना है। तो वो जब शाम को जाएंगे तो उनका जो रास्ता है वह प्रकाशित होना चाहिए, अंधेरा ना हो। इसके लिए आप पीपल में एक दिया जलाएंगे, पीपल की जड़ों में, पीपल के नीचे एक दिया जलाएंगे, दीपदान करेंगे। ये दीपदान आपके पितरों के निमित्त होगा, इससे उनका मार्ग प्रकाशित होगा। प्रश्न उठता है किस चीज़ का दिया जलाना है? ये दीपक आप जलाएंगे सरसों के तेल से, बाकी और कोई नहीं, केवल सरसों का तेल। ना तिल का तेल लेना, ना घी लेना, केवल सरसों का तेल लेना। और ये दिया ऐसा नहीं चतुर्मुखी होगा, 4 मुख वाला दिया आपको बनाना है। अगर दिया गोल भी है ना तो उसकी 4 बातियां लगाइएगा और वह दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है जी ये दिया जलाना कब है? ये दिया आप जलाएंगे सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त होने से पहले पहले आपने ये दीपदान करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। इससे आपके जो पितृ हैं वापस लौट रहे हैं, उनका मार्ग प्रकाशित होगा। अपने पितरों से प्रार्थना करना कि हे मेरे पितरों, आप अपने पितृलोक को प्रस्थान करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि हम यहाँ पर सकुशल रहें, जीवन में किसी प्रकार की परेशानियाँ ना आएँ, हमारी बाधाओं का हरण करें। इस प्रकार से नमस्कार करके और आपकी ये अमावस्या का पितृ पूजन का कार्य या पितरों के निमित्त जो दायित्व है वह पूर्ण होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी अमावस्या के विषय में और दूँ आपको। जो अमावस्या है ना, इसके विषय में स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है। इसके विषय में आगे विस्तार से भी बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये एक दिन आपको पितरों को तो प्रसन्न कराता ही है। अगर आप पीपल की जड़ों में दुग्ध और जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके त्रिदेव भी पूजित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता पूजित हो जाते हैं। तो यदि संभव हो तो आप दुग्ध मिश्रित जल पीपल की जड़ों में अर्पित कीजिएगा, मूल में अर्पित कीजिएगा इसी अमावस्या के दिन। ये बहुत ही कल्याणकारी रहेगा।
इस विषय पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैंने ढूंढ के निकाली हैं। उस विषय पर मैं आपको शीघ्र ही एक वीडियो और बनाकर प्रस्तुत करूंगा। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण था कि अमावस्या के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। इस कर्म को करके देखिएगा। कुछ और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य जुड़ जाइएगा। बहुत सारे लोगों को वीडियो मिलते नहीं हैं, जानकारियाँ मिलती नहीं है और मैं सारी जानकारी वीडियो में दे नहीं पाता। छोटी छोटी बातें हैं जो उसी दिन मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताता हूँ कि आज इस दिन ये कर लेना, आज इस दिन ये कर लेना। वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसीलिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके कहिए कि आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपके नंबर को हम अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ आपको सारे वीडियो के लिंक तो मिलेंगे ही, प्रतिदिन की जो जानकारी है महत्वपूर्ण त्योहारों की, आज क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है, वो सब भी आपको समय से मिलती रहेंगी और उसका आप लाभ लेते रहेंगे। तो आज ही जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उसी पर आप भेज सकते हैं या जो साथ में QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।